हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। इतने दिनों बाद भाई, बट आज क्या दिन है यार। यूनाइटेड की ट्रांसफर से रिलेटेड डील डे हो सकता है मथेउस फर्नांडिस का। जून 30 है, फाइनेंशियल ईयर कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्या आज के दिन यूनाइटेड या स्पर्स जा सकती है मथेउस फर्नांडिस की डील क्लोज करने के लिए? वर्बल एग्रीमेंट हो सकता है क्या? ऑफिशियली ये चीजें हो सकती हैं। बात करेंगे इनके बारे में। साथ ही साथ कौन होगा मैनुअल उगार्ते का रिप्लेसमेंट यूनाइटेड में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैनुअल उगार्ते वापस टीम में खेलने कब आ सकते हैं, और एलेक्स स्कॉट, फीलिक्स मेचा, बुआडी, इन सब के बारे में बात होगी भाई। साथ ही साथ मेसन माउंट टू एसी मिलान, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है और क्या ये नहीं करेगी इनियोस, या कर नहीं पाएगी? साथ ही साथ क्या है लेटेस्ट इनियोस की ट्रांसफर बेसिकली रेवोल्यूशन, फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर जो लेटेस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे भाई। बहुत कुछ है बात करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो, एंड थॉट्स अपने बताने भाई अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी। नाउ इससे पहले मैं आगे बढ़ूं भाई, मैं आपको बताता हूं, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड लवली मैसेजेस। माय न्यूबॉर्न सन वाज नॉट डूइंग वेरी वेल, इसके कारण मेरी काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, 3-4 दिनों से, बट ही इज गुड, आई एम गुड, सो वी आर गुड, राइट? वी आर गुड, सो लेट्स गेट गोइंग नाउ। बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। जर्मन्स भाई पेनल्टीज में हार गए। मैनुअल नोयर ने लास्ट में 2 पेनल्टी सेव करनी थी, बंदे ने कर दी, बट उनके प्लेयर ने जाके लास्ट सडन डेथ वाली पेनल्टी भी बाहर मार दी, छक्का मार दिया भाई। जर्मनी हो गई बाहर, मतलब पहला मैसिव एक सुपर हाउस जा चुका है। जूलियन नागल्समैन फ्री हो चुका है बाय द वे, ऐसा लग रहा है मुझे, बट खैर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैं और नहीं बोलूंगा। उसके बियॉन्ड दोस्तों आप ये बात देखो कि कैजेमीरो भैया ने एक गोल मार तो दिया था जापान के अगेंस्ट, और उसके कारण हम ब्राजील आगे बढ़ भी गई। मार्टिनेली ने 96 मिनट में भी एक गोल मार दिया, बट दैट डज नॉट मैटर। ब्राजील, मार्टिनेली, आई डोंट केयर। बट अगेन उस गेम को देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा था यार, वापस दिस इज नॉट आवर प्लेयर। यस, वंस अ रेड ऑलवेज अ रेड, ब्ला ब्ला ब्ला, वी लव कैजेमीरो, ये सब साइड। अगले साल तुम्हारी टीम शीट में ये प्लेयर नहीं होगा। ये गोल्स कहां से आने वाले हैं? यूनाइटेड क्या करने वाली है इस प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए? वो मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सा प्लेयर है जो इसको रिप्लेस करेगा? कैजेमीरो, स्पेशली कैजेमीरो के हेडेड गोल्स, दैट सीरियसली बहुत 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 टेंशन होती है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मैनुअल उगार्ते के बारे में। ये अच्छी खबर ऑफ कोर्स नहीं है कि मैनुअल उगार्ते का पैर टूट गया भाई, उसका लेफ्ट नी में एसीएल टॉर्न है, कंफर्म हो चुका है, और बहुत ही बुरी चीज है। वर्ल्ड कप के दौरान एक तो उसकी टीम भी चली गई, बट बंदा गया लंबे टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? यूनाइटेड पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी टीम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैनुअल उगार्ते एक ऐसा प्लेयर था जिसको हम सेल करने की कोशिश कर रहे थे, पक्का नहीं था, कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद उसका कोई रिप्लेसमेंट लाते। तो हम हमेशा से सुन रहे थे कि देखो एडरसन आ गया, उसके बाद 2 मिडफील्डर आएंगे, एक आएगा वरना दूसरा भी आ सकता है अगर मैनुअल उगार्ते को सेल करते हैं ना। मैनुअल उगार्ते को अब आप सेल कर ही नहीं सकते, ही इज आउट इंजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ आई विल टेल यू मोर अबाउट इट, बट ही इज आउट इंजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूनाइटेड के पास अब 2 रास्ते हैं। हम किस रास्ते जाने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो यह है कि लॉरी विटवेल ने कंफर्म किया है कि यूनाइटेड आइडियली वुड लाइक टू साइन, बेसिकली हमारी पसंद यह होगी कि हम 2 मिडफील्डर्स लेके आ जाएं। नाउ उसके बियॉन्ड उन्होंने बताया कि यूनाइटेड को, क्रिस व्हीलर ने बताया कि यूनाइटेड को बेसिकली तीसरा जो मिडफील्डर है जो उगार्ते की रिप्लेसमेंट आने वाला था, उसके बारे में भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट आने वाला था उगार्ते को फंड करके, जो पैसा मिलता ना उगार्ते को बेच के, उससे हम मिडफील्डर लाते। और ये सुन के भाई मेरा तो पारा खून खोल जाता है। तुम जानते हो मेरे को, मेरा खून खोल जाता है। मेरे को लगता है किसी भी यूनाइटेड फैन का खून खोल जाएगा कि भाई ये क्लब है या सर्कस। मतलब मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ मैं देखता हूँ रियल मैड्रिड को, वो कह रहा है भाई स्क्वाड में जगह बनानी है, कौन कौन से, डैनी सेबालोस भाई निकल निकल निकल, बेचना बूचना कुछ नहीं है, ये ले लमसम पैसा, ये पकड़ निकल, हमें जगह बनानी है, हमें प्लेयर लाने हैं। 4 प्लेयर साइन कर चुके हैं, तेरी भी जगह बनानी है, हमें और प्लेयर लाने हैं। सो ये एक तरीके से बाकी क्लब्स इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। हम ये सोच रहे थे मैनुअल उगार्ते अब बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, तो हम आगे उसकी रिप्लेसमेंट साइन नहीं करेंगे। मेरे को नहीं लगता, ऑनेस्टली, ये क्रिस व्हीलर का कहना है, मैं ये नहीं कह रहा यूनाइटेड ये करने वाली है, बट ये सुन के ये दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स जो मेरे को ट्रिगर करती हैं। समझ रहे हो तुम? ये गैस लाइटिंग इसको कहते हैं। नाउ खैर मुझे नहीं लगता यूनाइटेड ये करने वाली है, और ये भी सुनने में आया, ऑल्दो आई डोंट केयर,
बट कि यूनाइटेड को 5 मिलियन के आसपास पैसा मिलेगा फीफा के कॉम्पिटिशंस में, कोई खेलते खेलते जैसे वर्ल्ड कप में कोई खेलते खेलते प्लेयर इंजर्ड हो जाता है लंबे टाइम के लिए, तो उसकी सैलरी का भरपाई, अगर उसकी सैलरी एक लिमिट तक है जो उगारते उस लिमिट के अंदर ही है, तो वो पैसा फीफा उसके क्लब को देती है। आई डोंट केयर यूनाइटेड को 4 मिलियन 5 मिलियन मिल रहे हैं पूरे साल में, हम भाई 700-800 मिलियन कमाने वाले क्लब है, मेरे को नहीं, मैं उन फैंस में से नहीं हूं। 4-5 मिलियन में ओ भाई मजा आ गया, मजा आ गया, और इसके कारण सब बोलेंगे ओ हमने तो कैज़ेमीरो की सैलरी बचा ली 10 मिलियन, अब देखना मिडफील्ड का रिवैम्प होगा, ओ माय गॉड रैशफोर्ड की सैलरी बचा ली, अब देखना मिडफील्ड का रिवैम्प होगा, टीम में बहुत इन्वेस्टमेंट होगी। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो 5 मिलियन आएंगे, कहां जाएंगे वो मेरे को नहीं पता, तो मैं कहीं खुश नहीं होने वाला। नाउ उसके बियॉन्ड दोस्तों, लिसांड्रो मार्टिनेज से रिलेटेड एक सैमुअल लॉकहर्स्ट ने बात बताई है मैनुअल उगारते को यूज करते हुए, कि उन्होंने बताया कि देखो मार्टिनेज की भी सिमिलर इंजरी हुई थी, एसीएल टॉर्न हुआ था, और उनकी टाइमलाइन जो थी रिहैबिलिटेशन की, वापस टीम में आने की, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैनुअल उगारते फरवरी तक वापस आएंगे। अब ये चीज इसमें बहुत बड़ा इफ और बट है। उन्होंने ये भी बताया कि देखो लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए तो हमने बहुत केयरफुली रिकवरी प्लान बनाया था, क्योंकि उसकी पास्ट हिस्ट्री भी रही है इंजरीज के साथ। मैनुअल उगारते पॉसिबली थोड़ा जल्दी हो सकता है, ओके, ये उसने लॉजिक भी दिया है और अपनी तरफ से टाइमलाइन भी बताई है, तो फरवरी कहना है सैमुअल लॉकहर्स्ट का, बट दिस इज नॉट अ डॉक्टर, दिस इज अ थर्ड क्लास जर्नलिस्ट जिसने ये बात बोली है। अब अगर यूनाइटेड, मैं एक आइडिया लगा सकता हूं बस इसकी बात से इतना, कि मे बी दिसंबर से लेके अप्रैल, इट वुड बी अ लिटिल बिट सेफर टू से कि उस टाइम फ्रेम में मैनुअल उगारते वापस आ सकते हैं। इसको सुन के मे बी कुछ यूनाइटेड फैंस कहेंगे यार अगर दिसंबर में आ सकता है तो प्लेयर साइन करने की जरूरत ही क्या है, शुरू के कुछ महीने तो यूरोप के गेम्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो मे बी हम बिना एक मिडफील्डर के साथ काम चला सकते हैं। तो बस हम 3 मिडफील्डर्स को भी मेनू, एडरसन और एक बस प्लेयर्स ले आओ, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, मैनुअल उगारते उसके बाद आ जाएगा। और दैट टू मी टेल्स मी कि भाई दैट इज समथिंग, एक कोई मैनचेस्टर सिटी फैन होगा ना वो यूनाइटेड के बारे में बिल्कुल ऐसा सोचेगा, मैं कोई यूनाइटेड का फैन होगा ना वो ऐसा सोचेगा, मेरे को तो समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, राइट। खैर मैं ये बात जरूर बोलता हूं कि यूनाइटेड कुछ प्लेयर्स को अब ट्रैक कर रही है, ऑफ कोर्स पहले भी कर रही थी, जो अब मैनुअल उगारते के ना रहने से भी हम जिन प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं, आप कह सकते हो कैज़ेमीरो की रिप्लेसमेंट, आप कह सकते हो मैनुअल उगारते की रिप्लेसमेंट, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। यूनाइटेड एक लिंक हो रहे हैं एलेक्स स्कॉट के साथ। सो बीबीसी ने बताया है भाई कि बोर्नमथ ने रिजेक्ट कर दिए हैं आर्सेनल के इनिशियल एडवांसेस एलेक्स स्कॉट को लेके। नाउ अब मेरे को इस बात की टेंशन नहीं है क्यों आर्सेनल को रिजेक्ट किया, हमने को क्या भाई, इस प्लेयर को हम भी देख रहे हैं, वो आर्सेनल को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे को तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, समझ रहे हो तुम मेरी बात। और ये भी सुनने में आ रहा है, सैमुअल लॉकहर्स्ट ने बताया है कि बोर्नमथ ने अपना आस्किंग प्राइस एलेक्स स्कॉट के लिए बढ़ा दिया, वो बिल्कुल चाहते हैं प्लेयर 1 साल के लिए मिनिमम और रुके, जब वो यूरोप में जाने वाले हैं। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, वो यूरोप में जा रहा है उस क्लब के साथ, आप डील नहीं कर पाओगे, एलेक्स स्कॉट को नहीं ला पाओगे। अगर आप प्राइस सुन के प्लेयर्स का भाग जाते हो वापस से, तो आप एलेक्स स्कॉट को नहीं ला पाओगे। तो मथेउस फर्नांडिस की तरफ ही यूनाइटेड को बढ़ना चाहिए। यूनाइटेड इस टाइम पे ऑफ कोर्स या तो मथेउस फर्नांडिस करेगी या एलेक्स स्कॉट करेगी, या बाकी और प्लेयर जिनके बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं उनको साइन करेगी। सो फिलहाल यहां पे ये है कि यूनाइटेड आर नॉट एक्टिवली परसुइंग स्कॉट, और वो मथेउस फर्नांडिस पे ध्यान लगा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ये करना चाहिए, क्योंकि यहां पे भाई जो एलियट एंडरसन की डील हुई है 116 मिलियन की मैनचेस्टर सिटी के साथ नॉटिंघम फॉरेस्ट की, उसके कारण सारे प्लेयर्स के प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। और ये यूनाइटेड के लिए बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हम 3 प्लेयर वहां पे देख रहे हैं। एक और ऑप्शन यूनाइटेड के पास कुछ दिनों से लिंक हो रहा है, वो है फीलिक्स मेचा। भाई ये जर्मनी के साथ अभी तो बाहर हो चुका है, ये फ्री भी हो चुका है, बट इसके बारे में यूनाइटेड फैंस इतने खुश हुए इसकी परफॉर्मेंस देख के, पहले भी ये लिंक हुआ था यूनाइटेड के साथ कि भाई मेचा बड़ा सही है, डोर्टमुंड में खेलता है, बढ़िया एज है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, कितना सॉलिड खेल रहा है जर्मनी के लिए, इस प्लेयर को जरूर साइन करना चाहिए। और हर उस प्लेयर की तरह, चाहे वो सेमेन्यो हो, चाहे वो एलियट एंडरसन हो, चाहे वो मथेउस फर्नांडिस हो, चाहे वो कोई भी और प्लेयर हो, राइट, एलेक्स स्कॉट हो, कोई भी और प्लेयर हो, यान डियोमोंडे हो, राइट, मैं कितनों के नाम तुम्हें बताऊं, इलिमन एंजाय हो, यूनाइटेड फैंस का सेम एटीट्यूड, प्लेयर देख के ऐसा लगता है भाई ये हमारी टीम को बढ़िया कर देगा, उसका प्राइस सुनते हो नो 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 ही इज नॉट वर्थ इट, नो 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 नो, हमें चीप ऑप्शन चाहिए, नहीं नहीं नहीं,
120 किसी तरीके से भी भाई 120 मिलियन यूरोज नहीं देने चाहिए इस प्लेयर, किसी भी तरीके से, एंगल से, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वापस से यूनाइटेड जाती है, प्लेयर को देख के एक्साइट होती है, नाम आता है जर्मनी का, ओ क्रिस्टोफर विवेल का नाम जोड़ दो इसके साथ, कनेक्शन है, यूनाइटेड ट्रैक कर रही है इस प्लेयर को, ब्ला ब्ला ब्ला। और यहां पे बिल्ड ने बात बताई कि 120 मिलियन यूरोज की डिमांड हो सकती है बोरोसिया डॉर्टमंड की, जिसके बाद ये भी खबरें आने लग गई कि यूनाइटेड इस प्लेयर को नहीं देख रही है। मैं आपको पहले ही बताता हूं, डॉर्टमंड के साथ आप डील नहीं कर पाओगे। यूनाइटेड क्रिस्टोफर विवेल या उसके चाचा के साथ भी जो भी रिलेशनशिप होंगे बोरोसिया डॉर्टमंड के, हम इस डील को नहीं कर सकते हैं, प्राइस के कारण हम प्राइस आउट हो जाएंगे। और इसके साथ बेसिकली न्यूकासल यूनाइटेड भी है और भी क्लब्स जुड़ रहे हैं इस टाइम पे। खैर एक प्लेयर और है जिसके साथ काफी ज्यादा क्लब्स जुड़ रहे हैं, वो है बुआडी। यूनाइटेड फैंस वापस इस प्लेयर को भी देख के भाई कर लो, जब प्राइस पता चला तो भाई नॉट वर्थ इट, अगेन यही वाली चीज हुई। सो हमारी विंडो शॉपिंग में एक और नाम है बुआडी, उसके बारे में बेन जेकब्स ने, ये रिलायबल जर्नलिस्ट है, उसने बताया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और लिवरपूल आर अमंग द टीम्स जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इनिशियल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बुआडी के अंदर। ठीक है, दूसरी तरफ से जो बुआडी का क्लब है लिल, वो चाह रहा है अगर प्लेयर को हम बेचे भी तो एक ऑप्शन ये हो कि हम अगले साल इसको भेजेंगे, 1 साल का लोन पे अपने पास रखेंगे, जिसके कारण मेरे ख्याल से प्राइस भी डाउन हो सकता है अगर आप ऐसी डील करते हो तो। बट यूनाइटेड के लिए दोनों चीजें अच्छी नहीं है। पहली बात तो हम इस हालत में नहीं है, हम हमारी मैनेजमेंट ऐसी नहीं है जो हम फ्यूचर के बारे में सोचे, ओ प्लेयर बढ़िया है इसको साइन कर लेते हैं, प्राइस डाउन करवा लेते हैं और अगले साल इसको टीम में ले आएंगे, 1 साल का लोन भी दे देंगे सामने वाली टीम को तो वो खुश हो जाएगी, प्राइस डाउन कर देगी। हम कल की साइनिंग्स कर रहे हैं भाई, बीते हुए कल की। मिडफील्डर हमें लास्ट सीजन लाना चाहिए था, हम उसकी साइनिंग आज कर रहे हैं। तुम्हें लगता है हम आज की साइनिंग मतलब कल की, मतलब बेसिकली फ्यूचर वाली साइनिंग आज करेंगे? हम उस हालत में नहीं है, हम उस उतने अच्छे तरीके से रन नहीं किए जाते हैं। सो लिल की ये जो डिमांड है यूनाइटेड ऑफ कोर्स पूरी नहीं करेगी। और दूसरी चीज ये है, यूनाइटेड क्या पूरी नहीं करेगी, एक कंपटीशन यूनाइटेड को बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, हम उस प्लेयर के लिए नहीं जाएंगे जिसके लिए बाकी क्लब जा रहे हैं। और जब बाकी क्लब्स हैं आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल, अगर इनमें से कोई भी सीरियस हो गया इस प्लेयर के लिए, यूनाइटेड अपना इंटरेस्ट वहीं खत्म कर देगी। लिल की डिमांड्स जो इस प्लेयर को लेके आ रही हैं, दे आर बहुत ज्यादा भाई। कहा जा रहा है 80 मिलियन यूरोस, 80 मिलियन यूरोस की डिमांड आ रही है इस प्लेयर के लिए। और कह रहे हैं अगर किसी को जल्दी झटपट डील करनी है तो 100 मिलियन तक ये खबर जा सकती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, जो प्राइसेस इस टाइम कोट हो रहे हैं ना मिडफील्डर्स के, इनियोस को रिग्रेट हो रहा होगा लास्ट ईयर उन्होंने मिडफील्ड में एडिशन क्यों नहीं किया, क्योंकि अब आप 3 प्लेयर लेने जा रहे हो उस मार्केट में जो ऑलरेडी ओवर हाइप्ड हो चुकी है। और मैनचेस्टर सिटी ने तो आके पहले ही उस पर ठप्पा लगा दिया 116 मिलियन पाउंड्स का। नाउ मथेउस फर्नांडिस मोस्ट लाइकली ये हमारा नेक्स्ट मिडफील्ड प्लेयर होगा और आज हो सकती है डील डे, जून 30 है। आज के दिन वेस्ट हैम का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, अगले सीजन वो जाएंगे रेलीगेशन में। और यहां पे मैं यूनाइटेड फैंस को एक बात बताऊंगा जिसको सुन के वो चक्कर खा के गिर सकते हैं। सो अगर आप वीडियो में अभी तक हो, सो दिस इज फॉर यू, राइट? यूनाइटेड फैंस को लगा था कि यूनाइटेड, देखो यार, वेस्ट हैम यूनाइटेड रेलीगेट हो रही है, उनके पास पैसे की कमी होगी, उनको फाइनेंशियल ईयर सेटल करने के लिए इस क्लब में से अपने प्लेयर बेचने पड़ेंगे, यूनाइटेड बेसिकली बुली कर सकती है। पहले तो झटका हमारे को यह लग गया कि मथेउस फर्नांडिस की रेस में टॉटनहम हॉटस्पर्स आ गई, हमसे ज्यादा पैसा देने लग गई, हमसे ज्यादा ट्रांसफर फीस देने को तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, राइट? उन सारी चीजों को मैं साइड करता हूं, मैं बस वेस्ट हैम पे फोकस करता हूं और तुम्हारा ध्यान मैं यहां लाता हूं, मेरी आंखों में देखो ध्यान से। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने, हमारे को यह लगा था उनको बेचना पड़ेगा, बट भाई जो उनके प्रीवियस ओनर थे, मतलब बेसिकली दो ओनर्स थे उनके पास। एक ओनर ने अपने शेयर्स बेच दिए दूसरे ओनर को और उस ओनर ने 100 मिलियन की लगभग इन्वेस्टमेंट डाल दी है क्लब में, अपने पैसे अलग अलग तरीकों से क्लब के अंदर डाल दिए हैं। तो अब वेस्ट हैम यूनाइटेड को डेस्परेशन नहीं है अपने प्लेयर्स को सेल करने की जो पहले थी। जी हां, बात वेस्ट हैम की नहीं है, बात इस लॉजिक की है जो यूनाइटेड फैंस, हमारे फैंस समझ नहीं पाते हैं कि ये चीजें, ये ट्रिक्स यूनाइटेड बहुत बड़े स्केल पे कर सकती है। अगर ओनर्स की मेंटालिटी हो क्लब को बेटर बनाना, तो ओनर्स जिस तरीके से टॉटनहम ने पैसे डाले हैं, जिस तरीके से वेस्ट हैम ने अभी पैसे डाले हैं, टॉटनहम ने अभी पैसे डाले हैं अपने, तुम्हें क्या लग रहा है
टॉटनहम कहां से ऐसा फुदक रही है विदाउट यूरोपियन फुटबॉल? पिछले कुछ सीजन्स के अंदर, पिछले कुछ महीनों के अंदर, 18 महीनों के अंदर उनके ओनर्स ने काफी ज्यादा पैसा अलग अलग तरीकों से क्लब में डाला है, इसलिए वो टोनाली के लिए जा रहे हैं, प्लेयर साइन कर चुके हैं इतने सारे विदाउट यूरोपियन फुटबॉल। 6 मिडफील्डर पड़े हुए हैं, 2 और लाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद वो सेल करेंगे अपने एग्जिस्टिंग मिडफील्डर, राइट? फर्स्ट सेल टू बाय वाला एटीट्यूड नहीं है उनका। क्यों? बिकॉज ओनर्स आर इनेबलिंग देयर फाइनेंशियल देयर फुटबॉल क्लब, राइट? यूनाइटेड में ही एक कहानी ऐसी होती है जहां ओनर्स कह रहे हैं हम प्रॉफिट लाएंगे क्लब से, अपनी जेब से तो घंटा नहीं डालेंगे, और जो क्लब से पैसा बनेगा उसी से क्लब चलाएंगे। और सबसे दुख की खबर यह है भाई कि यूनाइटेड फैन इस बहुत ही घटिया अप्रोच को एकदम बढ़िया अप्रोच, बिजनेस सेंस मान लेते हैं और कहते हैं वाओ, दिस इज हाउ यूनाइटेड को फुटबॉल क्लब अपना रन करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू मथेउस फर्नांडिस डील और इसके रिलेटेड क्या हो रहा है। सो पहली चीज तो यह है, डील डे हो सकता है, बट जो वेस्ट हैम का ट्रांसफर बेसिकली पैसे का इन्फ्यूजन है उनके ओनर्स के थ्रू आ रहा अपने क्लब में, तो आज वेस्ट हैम को ये प्लेयर सेल करने की कोई बड़ी नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यूनाइटेड के बारे में टीम टॉक में पता चला है कि यूनाइटेड ने फॉर्मल टॉक्स वेस्ट हैम के साथ ओपन कर दी हैं प्लेयर की सेल से रिलेटेड। उसके अलावा भाई हर्स्ट क्लास ने बताया यूनाइटेड ने मना कर दिया है, हम 80 मिलियन पाउंड तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगली खबर यह है भाई कि टॉटनहम विलिंग टू बेसिकली कह रहे हैं कि हम मिकी मोर जो भी होगा भाई, ये प्लेयर उनका कोई एक एकेडमी का प्लेयर है, उसको लोन पे भी दे देंगे वेस्ट हैम को हेल्प भी मिल जाएगी। यही बातें मैंने पहले भी करी थी, यूनाइटेड को भी ऐसा कुछ कर सकती है, हम अपने प्लेयर्स लोन पे दे सकते हैं उनको, ताकि हम डील को बेटर कर पाए, समरविल भी ला पाए, ड्यूफ भी ला पाए, जो भी आपको करना है। लोन एक बहुत ही प्यारा स्वीटनर हो सकता है डील में पैसा कम करवाने के लिए, सारी पार्टीज के लिए अच्छा होता है। जो प्लेयर लोन पे भी जाएगा उसके लिए भी काफी अच्छा होगा। चैंपियनशिप के वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स अगले सीजन जो चैंपियनशिप जीत ही जाएगा वेस्ट हैम यूनाइटेड, क्योंकि दे आर रियली रियली बिग फॉर अ चैंपियनशिप लेवल। सो उनके पास खेलने का एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। तो टॉटनहम अपने हथकंडे आजमा रही है, बिल्कुल स्मार्ट मूव है, कोई बहुत अजीब सा काम नहीं कर रही है, वो बहुत कोई निराला काम नहीं कर रही है, बड़ा स्मार्टली वो गेम खेल रहे हैं। और फब्रिज़ो रोमानो ने ये भी बताया है कि मथेउस फर्नांडिस इज ओपन टू जॉइनिंग ईदर यूनाइटेड और टॉटनहम, जो भी जाके डील कर ले वेस्ट हैम यूनाइटेड के साथ, ही इज हैप्पी टू गो देयर। ना मैं यहाँ पे एक दो चीजें आपके सामने आई ओपनर रखता हूं। पहली चीज तो ये है, अगर टॉटनहम इतना इंटरेस्टेड है, अगर टॉटनहम इतना ज्यादा पैसा देने को तैयार है, अगर टॉटनहम प्लेयर भी टॉटनहम के लिए ओपन है, राइट, तो अभी तक ये डील क्यों नहीं हुई है? अभी तक टॉटनहम ने बिड क्यों नहीं मारी है? मेरे को यहाँ पे ना फाउल प्ले हो रहा है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में ये डील की खबरें टॉटनहम के साथ एकदम स्पीड अप हुई थी, मुझे ऐसा लगा था टॉटनहम ने यूनाइटेड को बीट कर दिया है ऑलरेडी। मुझे ऐसा लगा था, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था बहुत से यूनाइटेड फैंस की तरह कि टॉटनहम अब इस चीज को जाके कंपीट करेगी, और यूनाइटेड को अगर क्लोज करनी है डील तो यूनाइटेड को ओवर द ऑड्स पे करना पड़ेगा, जो यूनाइटेड बिल्कुल नहीं चाहती थी, वरना इज्जत का गलीचा मिल जाएगा। क्योंकि एलियट एंडरसन भी चला गया, मथेउस फर्नांडिस भी चला गया, तुम्हारे ही राइवल क्लब्स तुम्हारे ही प्लेयर्स उठा रहे हैं और तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। सो इज्जत का फलूदा बन जाता उससे बढ़िया। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब नाउ आई थिंक अगेन रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, टॉटनहम हॉटस्पर्स का बिल्कुल पैसा आने ही वाला है, सब कुछ देने वाले हैं। क्या ये भी जॉर्ज मेंडिस का प्लॉय है? अगर ऐसा कुछ होता तो टॉटनहम हॉटस्पर्स, मुझे ऐसा लगता है, आके सामने से बताए थे कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग फब्रिज़ो रोमानो वगैरह सारे हमारे नाम ले रहे हैं, डेविड ऑनस्टीन हमारा नाम ले रहे हैं, तो वो सब अगर ऐसा हो रहा है तो टॉटनहम आके मना कर देती अगर टॉटनहम रेस में नहीं होती। तो टॉटनहम रेस में है, देयर इज अ थ्योरी कि ये भी सब कुछ है, टॉटनहम ने डील नहीं करी है तो जॉर्ज मेंडिस की ही चाल है। मुझे ऐसा नहीं लगता, बट मैं सही में स्केप्टिकल हो रहा हूं, क्यों टॉटनहम ने अभी तक कोई बिड नहीं मारी है, क्यों इस डील को क्लोज करने की कोशिश नहीं करी है, जहां पे टॉटनहम आई थिंक जिस स्पीड से काम करता है हमसे तो कम से कम 4 गुना ज्यादा स्पीड से काम करता है भाई टॉटनहम हॉटस्पर्स। और ऐसा मैं यूनाइटेड के ईपीएल के 10 क्लब्स के लिए कह सकता हूं, उनकी स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस हमसे तो काफी अच्छी है, राइट? सो मेरे को ये चीज देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है, टॉटनहम अभी तक रेस में क्यों नहीं है, अभी तक बिड क्यों नहीं मार रही है। जो इनिशियल सर्ज था उनकी तरफ कि भाई टॉटनहम जा सकती है प्लेयर को, उसको बैक क्यों नहीं किया अभी तक बिड के साथ, ये देखने वाली बात होगी। बट यूनाइटेड ऑफ कोर्स इस प्लेयर के लिए जा रही है, बात कर रही है और कोशिश कर रही है नेगोशिएट करने के लिए। ये भी हो सकता है भाई, यहाँ पे एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है कि मथेउस फर्नांडिस
अंदर से तो ये चाह रहा है कि भाई मैं यूनाइटेड जाऊं, चैंपियंस लीग फुटबॉल, ब्रूनो फर्नांडिस एंड ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। बट वो जॉर्ज मेंडेस के कहने पे वो रुका हुआ है, वो चुप है, वो अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई देख लो, जहां से भी यूनाइटेड अगर ज्यादा पैसा दे देगी तो मेरे बाप का क्या जाता है, वेस्ट हैम को मिल जाएगा, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं टॉटनम अंदर से नहीं जाऊंगा। अभी तुम्हें जो बोलना है बोल दो मीडिया में जाके कि मैं टॉटनम जाने के लिए भी रेडी हूं, ताकि प्राइसेस हाई हो सके और मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे को ज्यादा पैसे में भी उठा सके, जिससे वेस्ट हैम का भी भला हो जाए और मैं भी यूनाइटेड चला जाऊं। सो टॉटनम को आप यूज कर सकते हो, मैं उसके साथ बात करने को तैयार हूं। ऐसी भी थ्योरी एक मेरे दिमाग में आ रही थी, बट मुझे लगता है मोस्ट लाइकली दिस इज ट्रू। मथेउस फर्नांडिस इज ओपन, अगर वेस्ट हैम के साथ कोई भी डील कर लेगा वो वहां चला जाएगा। इट डजेंट मैटर कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, इट डजेंट मैटर वो न्यूकासल हो, इट डजेंट मैटर वो टॉटनम हो। ही वांट्स टू टेक अ स्टेप अप, ही वांट्स टू, अभी वो चैंपियनशिप में जा रहा है भाई, समझ रहे हो तुम। वो टॉटनम हॉटस्पर्स उसके लिए काफी बड़ा स्टेप अप है, एक बड़ा क्लब, और उनके पास भी जा सकता है, यूनाइटेड के पास भी आ सकता है। बट मेरे को यहाँ पे एक चीज का डाउट होता है कि अब क्या बोलेंगे यूनाइटेड फैंस जब एक प्लेयर जो तुम चाहते हो साइन करना, वो तुम्हारे सामने ये बात बोल रहा है मैं बस यूनाइटेड नहीं आना चाहता, मैं दो ऑप्शंस के लिए रेडी हूं। क्योंकि कोई भी एक हाफ डिसेंट प्लेयर होगा ना तुम्हारी लाइफ में, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हर प्लेयर जिनके पास ऑप्शंस होंगे वो एक्सप्लोर करेंगे ऑप्शंस। जो एक थ्योरी यूनाइटेड फैंस को लॉलीपॉप की तरह चुसाई जाती है कि हम उस प्लेयर के साइन नहीं करेंगे जो किसी और क्लब की तरफ भी देख रहा है, जो ओपन बस उनको यूनाइटेड के लिए ही साइन करने का मन होना चाहिए, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स रिजेक्ट कर दें, चाहे उनको डबल सैलरी मिल रही हो, वो हर चीज छोड़ के बस यूनाइटेड आना चाहेंगे, हम बस उसी प्लेयर के लिए जाएंगे। मेरे को लगता है बहुत ही पैथेटिक ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है। आप अपने ऑप्शंस कट करते हो और यहाँ पे यूनाइटेड की मैनेजमेंट जो है उसी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि क्लियरली जो प्लेयर है वो दो दो क्लब्स में जाना चाह रहा है, वो टॉटनम और यूनाइटेड के लिए जाना चाह रहा है। और अब यूनाइटेड सब कुछ वो करेगी जो यूनाइटेड ने बोला था, बिडिंग वॉर में नहीं जाएंगे, मे बी अब यूनाइटेड जाएगी और हम अपने ओवर द ऑड्स पे नहीं करेंगे, मे बी अब हम करना पड़ेगा और हम उस प्लेयर के लिए जाएंगे जो बस यूनाइटेड को नहीं चाहता, हम शायद अब वो भी करेंगे। खैर जाने से पहले दोस्तों, रूबेन अमोरिम के एसी मिलान के कारण एक कनेक्शन आया है कि जो हमारे मेसन माउंट है उनको सेल किया जा सकता है, एसी मिलान इंटरेस्ट दिखा रही है। ऐसी खबरें आने वाली थी, बट उनके बाद काफी क्लियर हो गया, मटेओ मोरेटो ने बता दिया कि मेसन माउंट इज नॉट अ टारगेट फॉर एसी मिलान दिस समर, और मेरे हिसाब से हो भी नहीं सकता था। मेसन माउंट की सैलरी, यूनाइटेड वापस रियल मैड्रिड नहीं है, ओ मेसन माउंट ओ ये ले भाई अपने लमसम पैसे हो, जा यहाँ से जा, हम थोड़ा बहुत लॉस ले लेंगे, हमें जगह बनानी है टीम में, राइट। सो यूनाइटेड ऐसा काम नहीं करेगी, हम फाइनेंशियली बहुत प्रूडेंट है भाई, एक एक पैसा लेके हम जोड़ के चल रहे हैं। मेसन माउंट के साथ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, एसी मिलान इसकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मेसन माउंट कहीं नहीं जाने वाला है, खासकर अब तो बिल्कुल भी नहीं जब मैनुअल उगार्ते की इंजरी हो चुकी है। और जो सबसे बड़ा मेरा डर था वो मेरे सामने अब आंखों के सामने आगे उजागर हो रहा है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। यूनाइटेड हैव नो प्लान्स टू सेल मेसन माउंट, ऐसा बताया क्रिस व्हीलर ने। और ये बताया है मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने कि जो उगार्ते की रिप्लेसमेंट है दैट कुड वेरी वेल बी हमारे मेसन माउंट। सो आने वाले प्लेयर्स में मथेउस फर्नांडिस और एडरसन है, उसके बियॉन्ड वो कह रहे हैं हम अपने स्क्वाड में से ही जुगाड़ ढूंढ लेंगे मैनुअल उगार्ते का और मेसन माउंट को वहां के लिए साइन कर लेंगे और उसके लिए बेसिकली उसको खिला लेंगे। यही चीज मैंने आपको पिछले सीजन के वॉच अलॉन्ग्स में और उस टाइम पे जब मैचेस चल रहे थे लास्ट के, उस टाइम पे आपको बताया था, जब मेसन माउंट और कैजेमीरो या कोबी मेनू खेल रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मिडफील्ड में ये जुगाड़ किया जा सकता है, प्लेयर साइन ना करने की जगह हम मेसन माउंट को वहां पे फिट कर सकते हैं, जब हमें पता है मेसन माउंट इंजरी फ्री रहेगा नहीं, उसको इंजरी ज्यादा होंगी और उसके ऊपर हम रिलाय करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर। उसके बियॉन्ड भाई ये भी सुनने में आ रहा है, उन्होंने ही बताया है कि यूनाइटेड अपने एकेडमी ऑप्शंस देख सकती है, जैसे कि टोबी कॉलियर जो खुद फिट नहीं रहता और टायलर फ्लेचर जो अपने आप पे इस टाइम पे रेडी नहीं है फर्स्ट टीम में आने के लिए, उन ऑप्शंस को हम झोंक देंगे और उनके ऊपर हम पैसा बचाने के लिए आगे अपना सीजन निर्भर कर सकते हैं। भाई अगर हम ऐसा करने वाले हैं, या तो प्लेयर इतना एक्सेप्शनल हो जैसे मेसन ग्रीनवुड या मार्कस रैशफोर्ड या कोबी मेनू, अगर प्लेयर्स ऐसे नहीं निकले कि जिनको आपने पीपीएल में डाल दिया और उसके बाद नहीं चले, तो भाई माइकल कैरिक यहीं पे सैक होगा या फिर उसको खुद आके खेलना पड़ेगा। और जाने से पहले दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे को डर लग रहा है यूनाइटेड किस तरीके से काम कर रही है, स्लो बिजनेस कर रही है, हमारी हालत खराब हो गई अगले सीजन, तो मैं आपको बता दूं सैमसी रिपोर्ट्स ने यहां पे कुछ चीजें बताई हैं जिनको लोग कहेंगे पीआर है,
लोग कहेंगे यूनाइटेड फैन को वापस लॉलीपॉप चुसाई जा रही है, तो बातें तुम खुद सुन लो इनियोस के बारे में और उसके बाद देख लो कि तुम्हें क्या लगता है, ये पीआर है या नहीं है। मोटी बात ये है, यूनाइटेड अभी तक हमने एक साइनिंग करी है एडरसन, जो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, बट हमने करी है, राइट। और इस सीजन में जहां पे हमें 7-8 साइनिंग करनी थी, 6-7 साइनिंग करनी थी और बहुत सारे ऑफ प्लेयर्स बेचने भी हैं, वहां पे बता रहे हैं ये कि इनियोस हैव ओवरसीन अ सब्सटेंशियल ओवरहॉल ऑफ द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, जहां पे अलग अलग लोग आ चुके हैं। वो बता रहे हैं एंटायरली, जिसके कारण एंटायरली रिफ्रेश रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट हो चुका है, जो अब हमारे ट्रांसफर डिसीजन को शेप करेगा ओवर द ईयर्स। और बहुत कुछ और लिखा है उन्होंने, बताया जेसन मिलकॉक्स अल्टीमेट बंदे हैं जो डिसाइड करते हैं कोलैबोरेटिव प्रोसेस के बाद, रिक्रूटमेंट, स्काउटिंग, डेटा एनालिटिक्स और ये सब वो सब। भाई अगर हम इतने ही अच्छे हैं, अगर हम ये सब कुछ कर ही रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इनियोस के आने के बावजूद भी हमें रैशफोर्ड को आज तक ठिकाने नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हम तो ट्रांसफर गुरु हैं अब, राइट। उसके बाद जेडन सांचो, अलेहांड्रो गर्नाचो, ये कैसे हमें बुली कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। ल्यूक शॉ को हम क्यों एक नए कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कर रहे हैं। मेसन माउंट को हम ठिकाने क्यों नहीं लगा सकते। हम दूसरा मिडफील्डर क्यों नहीं साइन कर सकते। हमारी स्काउटिंग का लेवल अभी तक वही क्यों है जो एक नॉर्मल फैन का होता है कि भाई हमारे को ये 4 प्लेयर पता है, हम इन्हीं में से साइन करेंगे। ये सारे मेरे क्वेश्चंस हैं। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में डाल सकते हो, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके मुझे बता सकते हो, अपने सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बहुत दिन बाद आ रहा हूं तुम्हारे पास, बट ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में और वीडियोस आने वाली हैं, सो प्लीज लेट मी नो दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून in the very next video.